Okay, fear, anxiety and acidity. Now, can we relate all these things? क्या इनको जोड़ा जा सकता है? क्या इनका रिलेशनशिप देखा जा सकता है? Acidity, fear and anxiety. So I'll tell you the connecting factor. ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? How these things are connected? उसको थोड़ा समझते हैं. Now, fear and anxiety happens because there is something called as uh, adrenal gland. There are adrenal gland above your kidney. किडनी के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, थैलियां होती हैं, और वो काफी सारे हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं जो कि बेसिकली आपके किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. तो whenever body is in some kind of risk, जब आपका शरीर किसी तरीके के रिस्क में आ जाता है, तब एड्रिनल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है. और कम क्या हो जाता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाता है. व्हाट इंक्रीजेस एड्रिनल एक्टिविटी? दैट मीन्स इम्यून रिस्पॉन्स आपके शरीर का बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम आ जाता है. घर में खतरा है तो किचन बंद होता है ना पहले, ऐसा ही आपके बॉडी में भी होता है. Now, because of the adrenal activity, a person gets into this anxiety. Anxiety a indication है there is some kind of a stress within the body, risk within the body. Anxiety एक आपको क्या बता रहा है कि आपके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया. अच्छा, अब देखते हैं when does your body do metabolic response. मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कब देता है आपका शरीर? जब आप भोजन खाते हैं ना, तो वो उसको पचाने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एसिमुलेट करने का काम करता है. इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं. लेकिन अगर आप दवाई खाएंगे तो आपका बॉडी क्या कहेगा? योर बॉडी रिकग्नाइजेस योर मेडिसिन एज नॉट फूड. आपका शरीर समझता है कि ये आपका भोजन नहीं है, तो भोजन को पचाने के लिए रिस्पॉन्स तो नहीं करेगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स तो नहीं करेगा. तो कौन सा रिस्पॉन्स करेगा? वो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाएगा. इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने का तरीका क्या है? एड्रिनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी. अब अगर आप आज के टाइम पे देखें, लोगों के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी ऑलमोस्ट, एक सर्वे कहता है मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज इनटू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी. यानी 10 में से 8 लोग. नाउ ये कब हो रहा है? जब मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आपके बॉडी का कम हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ रहा है. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इस शरीर में कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो इसका भोजन नहीं है, विच इज नॉट इट्स फूड. जब एक बच्चा पैदा होता है, कितना वेट होता है उसका? 2 किलो का ना, 2 किलो के आसपास, नियर बाय 2 kg. और उसको कितने सारे इम्यूनाइजेशन के टीके लगते हैं? एंड हाउ मेनी मेडिसिन यू वुड हैव टेकन इन योर लाइफ? आपने कितने दवाइयां खाई होंगी, दर्द की दवाई और पता नहीं कौन कौन सी दवाई. क्योंकि अभी तक एक भी इंसान तो ठीक नहीं हुआ ना. आर्थराइटिस, रूमेटाइड, ऑटो इम्यून कंडीशन, न्यूरोपैथी, एक भी इंसान तो ठीक नहीं हुआ दवाई खा के. मगर फिर भी आप दवाई खाना चाहते हैं. एक और जरा डेटा देखते हैं. अच्छा, कितने डायबिटिक ठीक हो गए दवाई खा के? इज डायबिटीज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, isn't it? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ. भाई एक भी इंसान तो ठीक नहीं हुआ अभी तक. थायराइड, इफ यू रिमेंबर योर ग्रैंड मदर, दादी नानी ऐसी याद है? उनको थायराइड था क्या? अभी एपिडेमिक बन गया. जॉइंट इश्यूज तो आज आप इतना देख रहे हैं, बच्चों में हो रहा है ना जॉइंट इश्यूज. इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी तो इंक्रीज हो रहा है. So why it is happening? One of the reason is we are putting something which is not your food. आपका भोजन नहीं है वो. और जो भोजन खा रहे हैं वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, इनऑर्गेनिक. What food you are also putting in your body doesn't treat it like your food. वो इसको recognize करता है कि ये कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, क्योंकि आपने उसका जेनेटिक्स बदल दिया ना. हाइब्रिड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इनऑर्गेनिक है, केमिकल्स डाले हुए हैं उसके अंदर, प्रोसेस किया हुआ है, तो बॉडी डजंट रिकॉग्नाइज इट.
तो जो भोजन आप करते हैं वो भी बॉडी उसमें आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स नहीं रहा। सो ऑल दीज इश्यूज, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब जो भी आप डाल रहे हैं शरीर के अंदर, शरीर को उसको यूज तो इतना नहीं कर रहा, मगर खतरा बढ़ता है। नाउ एनवायरमेंट हैज बिकम रिस्क, इजंट इट? वी हैव चेंज द एनवायरमेंट। एक हेल्दी जीव को पैदा होने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए वो तो हम बदल चुके हैं। तो आप कितना रिस्क दे रहे हो बॉडी पे? बॉडी पे जब भी रिस्क आएगा तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम आएगा, यानी आपका शरीर पचाएगा कम, इस्तेमाल कम करेगा फूड को, उसको बाहर निकालने का ज्यादा सोचेगा, तो टॉक्सिन ज्यादा बनेंगे आपके बॉडी में, यूरिक एसिड बढ़ रहा है लोगों का, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, स्प्लीनोमेगाली बहुत ज्यादा, स्प्लीन बढ़ जाता है, पता भी नहीं चलता, हेवीनेस फील होता है बॉडी के अंदर, है ना? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आपके शरीर का ठीक नहीं है और इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। जब भी बॉडी खतरे में आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो एंजाइटी बढ़ेगी। वो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है बॉडी जिससे कि वो जिंदा रह सके, जिसके कारण कि ब्लड प्रेशर आपके बॉडी में थोड़ा बढ़ेगा, ब्लड शुगर आपके बॉडी में थोड़ा बढ़ेगा, तभी तो आपका शरीर जिंदा रहेगा। तो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे बॉडी के अंदर किसी तरीके से कोई मटेरियल जाए, फ्लो हो। और उसके कारण होता क्या है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन स्ट्रेंथ नहीं है, तो फ्लो जब हो रहा होता है उसको झेल नहीं पाता आपका शरीर, घबरा जाता है। जो घबराहट होती है तो हार्ट फ्लटर करने लग जाता है, ब्लड का प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, एंजाइटी लेवल जैसे ही बढ़ेगा, तो एंजाइटी जैसे ही बढ़ेगी तो घबराहट होगी, हाथ पांव कांपने लग जाएंगे, क्योंकि एंजाइटी रिस्पॉन्स और आपका नर्वस सिस्टम ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपके बॉडी में कोई भी तरीके का रिस्पॉन्स देने के लिए नर्वस सिस्टम का पूरा जाल बिछा हुआ है। अगर उसको ट्रिगर किया जाए तो उसके अंदर कंपन आएगी जो आप झेल नहीं पाएंगे और उसको एंजाइटी की तरह फील करना है। मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम हो जाने के कारण एंजाइटी बढ़ेगी। इलाज क्या है? इलाज क्या है? आप अपने मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को बढ़ाएं, इम्यून रिस्पॉन्स को बैलेंस आउट कर। कोई दवाई कर सकती है ऐसा? कोई दवाई आज तक नहीं बनी जो कि आपके मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को ठीक कर सके। आज तक नहीं बनी, आगे चल के भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो आपके बॉडी का स्ट्रेंथ है। दोबारा से देखिए, रिकवर आपका शरीर जैसे करती है उसे रिकवरी स्ट्रेंथ कहते हैं। वो रिकवरी कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती। दवाइयां सपोर्ट कर सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, मगर रिकवर आपका शरीर ही करेगा। लाखों सालों से शरीर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बहुत कम प्रॉब्लम हुई, मगर पिछले 100 साल के अंदर इतना प्रॉब्लम बढ़ गया, क्योंकि आपके फोर्सेस शरीर में 84 फोर्सेस हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, वो कम हो गए, वो वीक हो गए, इम्बैलेंस में आ गए। भोजन करके, अच्छा भोजन करके, दवाई खा के आप वो बल, अपने शरीर के बल को, रिकवरी स्ट्रेंथ को, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते। आपका भोजन पचाने के लिए भी शरीर बहुत खर्चा करता है अपनी एनर्जी। भोजन खा के, आप फूड खा के मैराथन नहीं दौड़ने लग जाते, ठीक है ना? तो अनलेस एंड अनटिल यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ फैक्टर्स ऑफ दिस बॉडी, 6 बल हैं: देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, और 7 टिश्यूज फॉर्म होते हैं आपके बॉडी में: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है। उसको अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आप देखेंगे रिकवरी का स्ट्रेंथ आपके बॉडी का बढ़ जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स आपके बॉडी का बैलेंस आउट हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। एंजाइटी, आप 6 महीना कुंभक कर लो, एंजाइटी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी नहीं। ये बहुत सैकड़ों लोगों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, और ये हमारे क्लासेस में हम बहुत सारे कोर्सेस कंडक्ट करते हैं, उन सब में ये बहुत कॉमन चीज है। लोग कहते हैं मेरा एंजाइटी जो काफी सालों से था वो ठीक हो गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे भूख अच्छी लगती है,
मेरा डाइजेशन ठीक हो गया। जब भी आपका एसिड रिफ्लक्स होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि इस्तेमाल नहीं कर पा रहा आपका शरीर उस एसिड को मेटाबो मतलब मेटाबॉलिज्म करने के लिए। तो एसिड रिफ्लक्स, एक तरफ फ्लो नहीं होगा ना तो उल्टा आएगा, तो वही एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। जो फ्लो को आप बढ़ा देंगे अंदरूनी, एसिड रिफ्लक्स बिल्कुल आराम से ठीक हो जाएगा। बहुत आराम से ठीक होने वाली चीजें हैं, मगर इसके इर्द गिर्द जो शब्द जाल हमने बुन दिया ना, उसे समझ ही नहीं पाते। सो ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, इनको समझिए, और कहां पे आपको इलाज करना वो भी समझिए। कुंभक अंदरूनी प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट को और बॉडी के अंदर मटेरियल फ्लो को कंट्रोल करने का तरीका है। बाहर आप एक्सरसाइज करके बाहर की चीजों को, है ना, कहते हैं एक्सटर्नल फैट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल विसरल ऑर्गन और फैट और कंपोनेंट को अगर आपको सही करना है तो आपको कुंभक के अलावा कुछ है नहीं। एनीवे आप कर ही रहे हैं कुंभक दिन रात, है ना, मगर वो फैक्टर्स कुछ वीक हो गए, उसको बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा।